ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। क्या नेगेटिव शक्ति पॉजिटिव बन सकती है? क्या कोई ऐसी शक्ति जो दूसरों का अहित करती है, दूसरों का बुरा करती है, क्या वो किसी का भला कर सकती है? आज की वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर भी दूंगा और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई नेगेटिव शक्ति पॉजिटिव बन जाती है, कैसे वो अधर्म को त्याग कर धर्म का आचरण पकड़ लेती है, कैसे वो लोक कल्याण करना शुरू कर देती है और कैसे इंसान को वो सुख देना शुरू कर देती है, कैसे वो प्रभु की भक्ति में लीन होना शुरू हो जाती है। और एक ऐसा समय आता है जब कोई नेगेटिव शक्ति स्वच्छ होकर प्रभु के चरणों की सेवक, दूत और वीर का रूप धारण कर लेती है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द जो है वो स्वर्ण शब्द है। और ये जो प्रश्न है ना आपका कि क्या नेगेटिव शक्ति पॉजिटिव बन सकती है, क्या कोई नेगेटिव शक्ति जो गलत शक्ति है, जो बुरा करने वाली शक्ति है, क्या वो किसी का भला कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर पूरी इस वीडियो में आपको मिलेगा। लास्ट तक सुनना। पहली बार चैनल पे हो तो आपके चैनल पे जो सीधे हाथ पे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना बेटा, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिली हैं और लोगों को भी मिले, ताकि और लोग भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर पा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव शक्तियों की। नेगेटिव शक्तियाँ क्या होती हैं? नेगेटिव यानी कि गलत शक्तियाँ जो गलत आचरण करती हैं, मनुष्य को गलत राह पर लेके जाती हैं और मनुष्य का, इंसान का किसी न किसी प्रकार से हनन करती हैं, यानी उसका बुरा करती हैं। मशान, भूत, प्रेत, ये सब नेगेटिव शक्तियों में भी आती हैं। और ऐसा नहीं है कि भूत, प्रेत, जिन, मशान ये जो है वो नेगेटिव कार्य ही करते हैं, ये सकारात्मक कार्य भी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन इनसे सकारात्मक कार्य, अच्छा कार्य ले रहा है या करवा रहा है। तो तीन तरीके से ये नेगेटिव शक्तियाँ पॉजिटिव बन जाती हैं, यानी बुरा काम को छोड़कर ये अच्छा काम करना शुरू कर देती हैं। कौन सी वो तीन चीज़ें हैं, कौन से वो तीन ऐसे कारण हैं जिनसे ये नेगेटिव शक्तियाँ पॉजिटिव बन जाती हैं? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ पहले, फिर हम इन कारणों के बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में आपने सुना होगा। जब हम बात करते हैं प्रेत की, तो आपके मन में प्रेत आता है कि ये तो हमें मार देगा, दुख देता है, गलत चीज़ है। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी लघुशंका पे जाते थे, तो लघुशंका से जो बचा हुआ पानी है वो एक बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दिया करते थे। रोजाना का नियम उनका यही था कि जब भी वो लघुशंका के लिए जाते थे तो बचा हुआ जल वो जो पेड़ होता था बबूल का, उसकी जड़ में डाल दिया करते थे। करते 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 काफ़ी दिन हो गए, 21 दिन, 41 दिन। उसके बाद में एक प्रेत वहाँ हाजिर हुआ उस पेड़ पे। उस बबूल के पेड़ से प्रेत हाजिर हुआ और उसने बोला कि मैं आपके द्वारा दिए गए जल से तृप्त हूँ और प्रसन्न भी हूँ, तो आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास, देखिए वो प्रेत है, वो प्रेत है, पर फिर भी वो गोस्वामी तुलसीदास जी से कह रहा है कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, क्या तुम करा सकते हो? तो प्रेत कहता है कि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन आपको करा दूं, पर हाँ, मैं आपको राह दिखा सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। तब वो प्रेत बताता है कि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए, हनुमान जी के माध्यम से प्रभु श्री राम के दर्शन आप सुलभता से कर सकते हैं। तब वो प्रेत बताता है कि हनुमान जी आपको श्री राम कथा में मिलेंगे, वहाँ पर वो कोड़ी का वेश बनाकर सबसे प्रथम आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। उनके चरण पकड़ लीजिए, वो हट करना शुरू कर दीजिए, वो आपको मना करेंगे और एट लास्ट में अपना दर्शन जरूर आपको देंगे और आप पर कृपा करेंगे। तो ये तो रहा प्रेत का जो मैंने आपको बताया, यानी जो प्रेत जो है उसके माध्यम से देव दर्शन हो गए। तो यानी एक प्रेत का एक अच्छा कार्य आपको दिख गया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। उसी प्रकार से और भी ऐसे कार्य होते हैं जो भूत, प्रेत, जिन, मशान जो करने वाले नकारात्मक कार्य कराते हैं इनसे, पर सकारात्मक कार्य भी करते हैं। और तीन तरीके से ये शुद्ध हो जाते हैं और ये सकारात्मक कार्य करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला तरीका होता है, सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं। सबसे पहला तरीका, उससे पहले एक बात बता दूं, श्री सिद्धपीठ श्री शक्ति धाम मंदिर का निर्माण जो है वो पूर्ण होने वाला है, तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। बाबा की मूर्तियाँ 18 मूर्तियाँ आनी है मंदिर में, और उन मूर्तियों के लिए सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप 8130404375 इस पर व्हाट्सअप करें। अगर आप मूर्तियों के लिए सहयोग करना चाहते हैं 8130404375 पर व्हाट्सअप करें, और QR कोड है इस नंबर के व्हाट्सअप DP पर, उस पर आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये धार्मिक कार्य है,
बाबा के श्री सिद्धपीठ श्री शक्ति धाम का निर्माण है तो आप कर सकते हैं बढ़ चढ़ के। सबसे पहला तरीका होता है भक्त के द्वारा। भक्त के द्वारा ये नेगेटिव शक्तियाँ पॉजिटिव बन जाती हैं, यानी कि जो किसी का बुरा करने वाली शक्तियाँ हैं वो भला करना शुरू कर देती हैं। भक्त के द्वारा कैसे भला करती हैं, कैसे भला करती हैं, कैसे, तो ध्यान से सुनिए। भक्त के वश में होते हैं भगवान, और भक्त जो है वो कई ऐसे भक्त होते हैं जो प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं, जिन मशानों को सिद्ध कर लेते हैं, फिर उनसे गलत कार्य कराते हैं। पर वो उनकी अपना स्वार्थ होता है, उनकी महत्वाकांक्षा होती है दूसरों को कष्ट देना, पैसा कमाना, जिससे वो गलत कार्य कराते हैं। तो भक्त जो है, कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो उन नेगेटिव शक्तियों, क्योंकि वचन जो होते हैं वो सर्वोपरि बताए गए। कहा जाता है कि वचनों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंधे हुए हैं, ये पूर्ण सृष्टि वचनों के अधीन है। इसीलिए सब कुछ जो है वचनों के आधारित होता है, इस प्रकृति के अनुसार होता है, और कोई भी उनको तोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार से जब उस शक्ति से वचन भगत ले लेता है कि तुम्हें सकारात्मक कार्य करना है, किसी को दुख नहीं देना है, और ऐसे भक्तों से मैं मिला हूँ जिन्होंने प्रेत सिद्ध कर रखे हैं या फिर मसान सिद्ध कर रखे हैं, और पर वो लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं उनसे, और वो करते हैं 100% करते हैं, बहुत तीव्रता से करते हैं। तो एक तो भक्त के वश में होते हैं कि वो वचनों से वचन ले ले उनसे, उन शक्तियों से, और वचनों से उन शक्तियों को सकारात्मक रूप में चलाए, लोगों के कल्याण में चलाए। तो ये एक तरीका होता है भगत का, कि वो भगत कैसे उनको सकारात्मक बना रहा है, यानी नेगेटिव शक्ति को पॉजिटिव बना रहा है। दूसरा तरीका होता है देवता के द्वारा नेगेटिव शक्तियाँ पॉजिटिव हो जाती हैं। अब देवता के द्वारा कैसे पॉजिटिव हो जाती है वो भी ध्यान से सुनिए। देवता के द्वारा वो ऐसे पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि देवता का जो बल होता है, जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, मेहंदीपुर बालाजी महाराज, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ जितना मुझ पे बन पाता है, क्योंकि उनकी सेवा बहुत बड़ी है, पर हम दास बहुत छोटे हैं। उनके चरणों की जो भी सेवा हम पर बन पाते हैं हम करते हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी महाराज जो हैं, जब नेगेटिव शक्तियाँ वहाँ पर आती हैं तो बाबा के प्रताप से, बाबा की महिमा से जो है, बाबा के बल से वो नेगेटिव शक्तियाँ स्वाधीनता स्वीकार करती हैं। स्वाधीनता का मतलब होता है कि वो बाबा की शरणागति स्वीकार करती हैं, बाबा के चरणों की में जो है सेवा स्वीकार करती हैं। बाबा के बल के आगे, बाबा के महान पराक्रम के आगे वो घुटने टेक देती हैं, और अंत में वो बाबा के शरणार्थी बन जाती हैं। ये नेगेटिव शक्तियाँ जो है धीरे धीरे राम नाम का जो है इनको वो जप किया दिया जाता है, और राम नाम का जप करते करते स्वच्छ हो जाती हैं, और बाबा के दूत और वीर की उपाधि इनको प्राप्त होती है। तो बल के द्वारा, यानी देवता के बल के द्वारा नेगेटिव शक्तियाँ पॉजिटिव बनाई जा सकती हैं, बन जाती हैं। और तीसरा तरीका होता है शक्ति स्वयं प्रभु के चरणों में अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति को छोड़ के सकारात्मक हो जाए। यानी कि जब वो किसी दरबार में जाती है नेगेटिव शक्तियाँ, और उस दरबार की महिमा, उस देवता की महिमा देखती हैं, और उसको जब अपना जो है वो मुक्ति का मार्ग दिखाई देता है उस दरबार में, तो वो स्वयं उनकी स्वाधीनता स्वीकार कर लेती है, और अपनी इच्छा से, क्योंकि जब उसको मुक्ति का मार्ग पता चलता है कि दूसरों के शरीर में रहकर और खान पीन जो भी सुख वो भोगती हैं ये सब टेम्परेरी हैं, और परमानेंट तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति है, तो वो भक्ति की तरफ अग्रसर होती हैं और मुक्ति का मार्ग स्वयं चुनती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रेत मैंने देखे हैं जो स्वयं स्वच्छ हुए, स्वच्छ होने के बाद प्रभु की भक्ति में वो लीन हुए, और उनको ये पता चला कि मुक्ति कितनी बड़ी चीज़ होती है, और इस संसार रूपी भवसागर से वो पार हुए। तो इन 3 तरीके से किसी भी नेगेटिव शक्ति को पॉजिटिव किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ बड़ी दुर्लभ है, नहीं मिलती, और ये जानकारियाँ आपको जो प्राप्त हो रही हैं ये श्री सिद्धपीठ श्री शक्ति धाम के और शिव साधना के चैनल से, बाबा के आशीष से, आदेश से ही आपको प्राप्त होती हैं। हम जो बताते हैं उनके आशीष से, उनके आशीर्वाद से ही आपको बताते हैं, तो जो बाबा के वचन होते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा कृपा करें, आपके घर परिवार में कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर।